हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ईच और एवरी के डिफरेंसेस को समझेंगे। क्योंकि ईच और एवरी का मीनिंग सेम है प्रत्येक, तो इसके यूजेस सेम है या अलग है। उनके यूजेस तीन तरीकों से हम लोग अभी तीन मेथड से इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। इनके यूजेस के डिफरेंसेस को पहले तो हम लोग समझेंगे नंबर्स से, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और थर्ड हम लोग इसे समझेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो यहां हम लोग समझेंगे, जैसे अगर हम लोग समझते हैं आई हैव टू लड्डूज इन एवरी हैंड मीन्स मेरे पास दो लड्डू है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो हम लोग यहां समझेंगे आई हैव टू लड्डूज इन एवरी हैंड, तो ये गलत होगा। जैसे अगर हम लोग समझे शी हैड पेंट ऑन एवरी और ईच लेग। यहां हम लोग एवरी का यूज करें या ईच का यूज करें। इसी ढंग से शी इज यूजिंग सेम पेंसिल एवरी और ईच टाइम। यहां हम लोग एवरी का यूज करें या ईच का, ये सारे डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। तो पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम बात करेंगे जैसे नंबर्स के अकॉर्डिंग ईच और एवरी में डिफरेंसेस की बात करें तो ईच का यूज होता है, हम लोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए, और एवरी का यूज हम लोग करते हैं तीन या तीन से अधिक। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, he had paint on every leg। तो यहां हम लोग समझेंगे कि लेग, अगर ही की बात हो रहा है मींस पर्सन है, तो पर्सन के पास कितने लेग होते हैं? दो लेग होते हैं। तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ईच का, ना कि एवरी का। तो हम लोग ईच का यूज करेंगे, ना कि एवरी का। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे his parents are arriving tomorrow and every of them will be on different plane। तो यहां हम लोग समझेंगे कि his parents are arriving tomorrow and every of them will be on different plane। तो हम लोग यहां समझेंगे पेरेंट्स कितने होते हैं? दो ही पेरेंट्स होते हैं। तो हम लोग एवरी का यूज ना करके ईच का यूज करेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक के लिए हम लोग ईच का यूज करेंगे। और देखेंगे हम लोग तीन या तीन से अधिक के लिए एवरी का यूज। जैसे he has ring on every finger। तो यहां हम लोग समझें कि he has ring on every finger। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर फिंगर की बात की जा रही है तो हमारे हाथ में 5 फिंगर्स और दोनों हाथ में 10 फिंगर्स होते हैं। तो हम लोग यूज कर सकते हैं एवरी का भी और ईच का भी। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक के लिए भी हम लोग यूज करेंगे ईच का। तो यहाँ हम लोग दो से अधिक के लिए भी ईच का भी यूज कर सकते हैं, और तीन से अधिक के लिए हम लोग एवरी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, तो यहाँ तीन की कैटेगरी के लिए भी यूज हो सकता है और दो की कैटेगरी के लिए भी यूज हो सकता है। तो दो या दो से अधिक के लिए हम लोग ईच का यूज करते हैं और एवरी का यूज करते हैं हम लोग तीन या तीन से अधिक के लिए। तो हम लोग एवरी और ईच का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने नंबर से समझा कि हम लोग कहाँ ईच का यूज करेंगे और कहाँ एवरी का यूज करेंगे। मींस दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज और तीन या तीन से अधिक के लिए एवरी का यूज। तो ही हैज रिंग ऑन एवरी फिंगर, तो मींस यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि दो से अधिक फिंगर्स के लिए भी बात की जा रही है तो हम लोग ईच का भी यूज कर सकते हैं, और दो से तीन से अधिक की फिंगर्स की बात की जा रही है तो हम लोग एवरी का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग समझेंगे आई हैव टू लड्डूज इन ईच हैंड। यहां हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो लड्डू हैं और ईच हैंड का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ होते हैं, हर पर्सन के पास दो ही हाथ होते हैं, और दो के लिए हम लोग ईच का यूज करेंगे, ना कि एवरी का। तो हम लोग यहाँ ईच का यूज कर रहे हैं, ना कि एवरी का। हमें यहाँ ईच का यूज करना है। आई हैव टू लड्डूज इन ईच हैंड, इन ईच ऑफ माई हैंड्स या इन ईच हैंड। इसी तरह से सी हैड पेंट ऑन एवरी और ईच लेग। तो हम लोग जानते हैं कि लेग क्या होता है, लेग दो ही होते हैं, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे, ना कि एवरी का। तो अब हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ईच और एवरी के डिफरेंसेस को। अगर हम दूसरा बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ईच क्या होता है? ईच होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरी होता है एडजेक्टिव या प्रोनाउन नहीं होता है। ईच है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ईच एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी। जबकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, न कि प्रोनाउन की तरह। जैसे हम लोग समझेंगे ईच ऑफ देम हैज अ
बाइक। इसी ढंग से एवरी ऑफ देम हैज अ बाइक। एवरी वन ऑफ देम हैज अ बाइक। अब इन तीन सेंटेंसेस से हम लोग पहले ईच और एवरी के डिफरेंसेस को समझेंगे। ईच ऑफ देम हैज अ बाइक, हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। तो यहां हम लोग देखेंगे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और यह वर्ब है, और वर्ब कभी भी बिना सब्जेक्ट के नहीं आता है, वर्ब कभी भी बिना सब्जेक्ट के नहीं आता है। तो यह प्रीपोजिशन है, यह ऑब्जेक्ट है, और यह वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच है। इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच है। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ईच क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। जैसे आई एम गोइंग। यहां हम लोग देखते हैं कि यह ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, यह सब्जेक्ट है। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, इसलिए ईच क्या है, ईच भी प्रोनाउन है, तो ईच सब्जेक्ट बन सकता है। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस को, एवरी ऑफ देम हैज अ बाइक। एवरी ऑफ देम हैज क्या है, वर्ब है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, एवरी। जबकि हम लोग जानते हैं कि एवरी क्या है, एडजेक्टिव होता है। एवरी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस सही है। क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है और एवरी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, बल्कि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो एवरी का यूज हम लोग सब्जेक्ट की तरह नहीं करेंगे। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं एवरी वन। अब देख रहे हैं कि एवरी वन ऑफ देम हैज अ बाइक। अब हम लोग यहां देखेंगे, हैज क्या है, वर्ब है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वन यहां हम लोग देखेंगे कि एवरी क्या है, एडजेक्टिव है। जबकि वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मींस यह सब्जेक्ट बन सकता है। वन क्या है, वन क्या है, सब्जेक्ट बन सकता है, वन सब्जेक्ट बन सकता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए वन सब्जेक्ट बनता है, और एवरी क्या है, वन का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए एवरी एडजेक्टिव है और वन सब्जेक्ट बन सकता है। तो एवरी वन ऑफ देम हैज अ बाइक, ये सही है। जबकि एवरी ऑफ देम हैज अ बाइक, ये गलत है, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, यह सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो यह गलत होगा। इस ढंग से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे we have 4 rooms, every has a balcony, यहां हम लोग देखेंगे कि 4 है, we have 4 rooms, हमारे पास 4 रूम्स हैं, 4 कमरे हैं। एवरी हैज अ बालकोनी, हम लोग जानते हैं कि एवरी का यूज हम लोग 3 से ज्यादा के लिए करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा के लिए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 4 रूम्स है, तो हम लोग एवरी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां देखें, हैज क्या है, वर्ब है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो यह एवरी का यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं ईच हैज अ बालकोनी। वी हैव 4 रूम्स, ईच हैज अ बालकोनी। अगर हमें एवरी का ही यूज करना है, तो हमें करना है एवरी वन। We have 4 rooms, everyone has a balcony। हम लोग ईच का यूज करेंगे, ना कि एवरी का। एवरी का यूज हम लोग सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है, और यहां हम लोग देख सकते हैं कि एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। We have 4 rooms, every has a balcony, यह गलत होगा। क्योंकि वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, और एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हम लोग ईच हैज अ बालकोनी का यूज करेंगे, ना कि एवरी हैज। अब अगर हमें एवरी का यूज करना है, तो हम लोग यूज करेंगे एवरीवन हैज अ बालकोनी। इसी ढंग से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। My uncle has 2 cars, everyone is expensive। यहां हम लोग देख सकते हैं कि एवरीवन, क्योंकि एवरीवन के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, मींस एवरीवन सब्जेक्ट बन सकता है। एवरीवन के बाद हम लोग वर्ब का यूज कर सकते हैं, तो क्या यह सही है? नहीं। क्योंकि यहां हम लोग देखेंगे 2 कार्स, तो हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक के लिए हम लोग यूज करते हैं ईच का। क्योंकि यहां 2 कार्स हैं, तो इसलिए एवरीवन गलत होगा, और यहां हम लोग ईच वन का यूज करेंगे, ईच वन। क्योंकि ईच एडजेक्टिव भी बन सकता है और प्रोनाउन भी, तो हम लोग वन को सब्जेक्ट मानेंगे, और ईच क्या हो जाएगा, वन का एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच वन इज एक्सपेंसिव। माय अंकल हैज 2 कार्स, ईच वन इज एक्सपेंसिव। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एवरीवन का यूज नहीं होगा, हमें यूज करना है ईच वन का, क्योंकि 2 कार्स हैं, तो हम लोग ईच वन का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप की तरह। तो अगर हमें इंडिविजुअल की तरह बात करनी हो, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे, और हमें ग्रुप का, कलेक्टिव ग्रुप का यूज करना हो, तो हम लोग एवरी का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ईच गर्ल, हम लोग इंडिविजुअल और ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ईच गर्ल इज
परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। क्योंकि हम लोग यहां देख सकते हैं कि डिफरेंट टास्क, एक लड़की अलग काम कर रही है, दूसरी लड़की अलग काम कर रही है, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल बात हो रही है, यहां हमें इंडिविजुअल की बात हो रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ईच गर्ल इज परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, तो हम लोग बात करेंगे ईच गर्ल की। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल बात होगी, क्योंकि डिफरेंट टास्क की बात की जा रही है। जबकि अगर हम दूसरे सेंटेंस से बात करें, एवरी गर्ल इज परफॉर्मिंग सेम टास्क मीन्स एक लड़की यह काम कर रही है, दूसरी लड़की भी वही काम कर रही है, तो कलेक्टिव वे में काम करेगी, तो हम लोग एवरी का यूज कर सकते हैं। अगर सेम की बात हो तो हम लोग कलेक्टिव वे की बात करेंगे, तो एवरी का यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि डिफरेंट टास्क की बात की जा रही है, तो इंडिविजुअल बात होगी, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे। इस जगह से हम लोग इसके और एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल्स ईच टाइम। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, या he is using same pencil every time। क्योंकि यहां हम लोग देख सकते हैं कि he is using different pencils each time, क्योंकि हर एक बार अलग अलग पेंसिल यूज कर रहा है, तो हम लोग यहां यूज करेंगे ईच का, क्योंकि इंडिविजुअल बात की जा रही है। हर एक बार अलग अलग पेंसिल यूज कर रहा है, तो हम लोग ईच का यूज करेंगे। जबकि अगर हम लोग सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, तो he is using same pencil every time, क्योंकि एक ही पेंसिल को हर बार यूज कर रहा है, तो हम लोग कलेक्टिव वे में यूज करेंगे, एवरी का यूज हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ईच और एवरी में डिफरेंसेस को समझा, नंबर्स के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल और ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने देखा कि ईच के, अब हम लोग ईच और एवरी में कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें कहां ईच का यूज करना है, क्योंकि ईच का यूज हम लोग करते हैं एज एन एडजेक्टिव और एज अ प्रोनाउन। जबकि एवरी का यूज सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह होता है, या सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो अब हम लोग ईच और एवरी में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।